कि जी रियासत के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात मैं भी आपको बता दूं कि अवाम के साथ भी रियासत कभी लड़ नहीं सकती। एक तो बंदे की बात नहीं है, जब अवाम निकल आती है सड़कों पर, गलियों पर, तो फौज लड़ नहीं सकती। वो 8-10 बंदे 100 हजारों से तो लड़ सकती है, लेकिन लाखों से जो फौज नहीं लड़ सकती। अपनी फौज, हाँ, दूसरे मुल्कों की अवाम से तो लड़ सकती है, लेकिन अपनी अवाम के साथ नहीं लड़ सकती। ये कभी नहीं हो। टर्की में, अब मैं टर्की की आपको मिसाल देता हूँ। टर्की में क्या हुआ कि अवाम जो है वो फौज, अपनी फौज के खिलाफ बाहर निकल आए। उन्होंने टैंकों को आगे लगा दी, फौजियों के घरों को आगे आग लगा दी, उनको मारा गलियों में, उनके खिलाफ एहतजाज किया। तो फौज क्या करती? उनको कुछ मालूम नहीं। जिस गली से गुजरते थे वो टैंक्स लेकर फौजी, ऊपर से पेट्रोल बड़ी जो बोतलें हैं आग लगाकर फेंकी जाती थी। तो आखिर क्या हुआ कि उनको हार माननी पड़ी अवाम के आगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, मुल्क पाकिस्तान की हालत आपको बखूबी मालूम है, कोई बात आपसे छुपी हुई नहीं है। आज ये वक्त आ गया है कि अगर मैं किसी से बात करूं, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, या किसी भी गली में चलते हुए, बाज़ार में चलते हुए बंदे को रोक कर उसकी राय पूछूं कि मुल्क पाकिस्तान की ये जो हालत है, बदहाली है, मईशत की तबाही है, ख़जाना जो है वो सिफर है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो पहले तो वो कहा करते थे जी इसका ज़िम्मेदार सियासतदान है, लेकिन अब वो कहते हैं जी नहीं, सियासतदान इसके ज़िम्मेदार नहीं है। हम गलत सोचा करते थे। सियासतदान भी होंगे, लेकिन कुछ परसेंट होंगे, 100 में 5-10% होंगे, लेकिन असल मुल्क पाकिस्तान को लूटने वाले, मुल्क पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वाले, अपनी तिजोरियां भरने वाले, किले बनाने वाले, जजीरे ख़रीदने वाले, नेशनैलिटियाँ लेने वाले बाहर के मुल्कों की, अपनी और अपने औलाद की और अपनी 7 पुश्तें नहीं 700 पुश्तों का भला करने वाले वो इस्टेब्लिशमेंट हैं, फौजी जर्नैल हैं। तो आखिर इसकी नौबत क्यों पेश आई? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, मैं खुद एक मुहिब वतन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, अपनी फ़ौज से प्यार करने वाला हूँ। और ना सिर्फ मैं, बल्कि जितने लोगों को मैं जानता था, आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएं, तो यही सब सोचते थे। खाली गाड़ियों को, फौजी गाड़ियों को सलूट मारा करते थे, मोहब्बत दिखाया करते थे, फूल निछावर किया करते थे, जानों के नजराने। हम तो आज भी जो है वो तली पे लिए घूमते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर लड़ने के लिए, अपनी फ़ौज के साथ लड़ने के लिए। लेकिन आखिर क्या वजह है कि अब तमाम के तमाम लोग जो हैं वो नाउमीद हो चुके हैं। वो कहते हैं जी, जिससे भी आप पूछ लें वो कहेंगे जी सियासतदान तो बस आगे एक फेस रखे हुए थे, पीछे से लूटने वाले यही इस्टेब्लिशमेंट थी, यही फौजी जर्नैल थे। आप बहुत कुछ कहते हैं लोग। तो विवज आखिर क्या, ये क्यों नौबत पेश है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अवाम जो है वो फौज से प्यार करती है, और जब उनको ये मालूम हुआ ये साजिश है, झूठ है, सच है, हमें नहीं मालूम। तो जब अवाम को ये मालूम पड़ा कि उनकी फ़ौज सियासतदानों को लाने में और निकालने में वो ही सबसे आगे होती है, तो उन्होंने फिर सोच लिया कि ये सारे के सारे काम है, जो करप्ट सियासतदान है उसको बार बार उतारना, फिर उससे डील करके ले आना। तो ये सारे जो हैं वो पीछे जो हैं वो लूटने वाले खुद ही करते हैं। देखें व्यूवर्स, इस अवाम आज भी फौज से उतना ही प्यार करना चाहती है, उतना ही प्यार करती है। लेकिन अब क्या है कि एक मगर आ गया है, लेकिन आ गया है। अब कुछ शराइत आ गई हैं। वो शराइत क्या है कि अवाम भी अब कहती है जी 77 साल से हमने अपनी फ़ौज को अपनी पलकों पे बिठाया है, अपने दिल में जगह दी रखी है, लेकिन अब हमारी भी बारी है, हमें भी जो है फ़ौज पलकों पे बिठाए, हमारी बातों को भी माने और अंधाधुंध प्यार करे हमसे। हम चाहते हैं कि जी हमारे फ़लाँ सियासतदान को जो है वो दोबारा वापस लाया जाए। अवाम इस वक्त ये उम्मीद लगाए बैठी है कि दोबारा जो है वो सियासतदान जो भी है उसको वापस लाया जाएगा। सबको मालूम है, जिसको कैद में रखा हुआ है, जिसको जो है वो कुछ करने नहीं दे रहे, उसकी पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, सबको मालूम है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अवाम इस वक्त जो है वो उम्मीद लगाए बैठी है कि उसको जो है रिहा किया जाए और हम उसको दोबारा
मनसब आला की कुर्सी पर बिठाएं। तो अवाम ने भी अब फौज से मोहब्बत तो करते थे पहले भी, अब भी करने के लिए करेंगे, लेकिन उन्होंने दरमियान में एक शर्त रख दी है। वो कहते हैं अगर ये हमारी सुनेंगे तो हम इनसे मोहब्बत जारी रखेंगे, वगरना ये अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, दिन ब दिन इनके खिलाफ हम मीम्स बनाएंगे, टिकटॉक्स बनाएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएंगे, यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो अवाम ने तो ये तहिया कर लिया है और आपने कुछ सालों से 2-3-4 सालों से आपने देख लिया कि अवाम ने तो वो कहते हैं ना बेड़ा ही जो है वो गर्क करके रख दिया है फौज की इज्जत का। देखें अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं, बल उनमें मैं भी शामिल हूँ, कि जो नीचे वाली फौज है, आम फौजी है, जो बड़े जर्नैलों से को छोड़कर जो हुकूमतें और बनाते और गिराते हैं, इनको छोड़कर नीचे वाली फौज का क्या कसूर है कि ये तो ऑर्डर के मुख्ताज होते हैं तो ये बेकसूर है। अभी तो कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि लोग कहते हैं कि ये भी बराबर के मुलविस हैं बड़े जर्नैलों के साथ। क्यों मुलविस हैं? वो कहते हैं ये उनको नो सर क्यों नहीं कहते, हर बुरे ऑर्डर्स को मानते हैं। वो कहते हैं जी अपनी आवाम को मारो, ये मारने चल पड़ते हैं। वो कहते हैं जी फलां बंदे को उठा लो, ये उठाने चल पड़ते हैं। वो कहते हैं जी फलां बंदे को मिसिंग पर्सन कर दो, तो ये चल पड़ते हैं। तो अब ये भी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि जी वो तमाम की तमाम फौज ही बुरी है। तो मुझे इस बात से डर लग रहा है, अल्लाह जाने हम किस तरफ जा रहे हैं। या अवाम अपना किबला दुरुस्त कर ले तो या इस्टेब्लिशमेंट और फौज अपना किबला दुरुस्त कर ले, वगरना वो टर्की वाले हालात मुझे दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए। एक बात हम जो है वो मुखावरतन सुना करते हैं कि जी रियासत के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती, लेकिन एक बात मैं भी आपको बता दूं कि अवाम के साथ भी रियासत कभी लड़ नहीं सकती। एक तो बंदे की बात नहीं है, जब अवाम निकल आती है सड़कों पर, गलियों पर, तो फौज लड़ नहीं सकती। वो 8-10 बंदे 100 हज़ारों से तो लड़ सकती है, लेकिन लाखों से जो फौज नहीं लड़ सकती। अपनी फौज हाँ दूसरे मुल्कों की अवाम से तो लड़ सकती है, लेकिन अपनी अवाम के साथ नहीं लड़ सकती। ये कभी नहीं हो। टर्की में, अब मैं टर्की की आपको मिसाल देता हूँ। टर्की में क्या हुआ कि अवाम जो है वो फौज अपनी फौज के खिलाफ बाहर निकल आए। उन्होंने टैंकों को आगे लगा दी, फौजियों के घरों को आगे आग लगा दी, उनको मारा गलियों में, उनके खिलाफ एहतजाज किया। तो फौज क्या करती? उनको कुछ मालूम नहीं। जिस गली से गुजरते थे वो टैंक्स लेकर फौजी, ऊपर से पेट्रोल बड़ी जो बोतलें हैं आग लगाकर फेंकी जाती थी। तो आखिर क्या हुआ कि उनको हार माननी पड़ी अवाम के आगे और सरेंडर करना पड़ा फौज को। तो रियासत के साथ भी मत्था नहीं लगाया जा सकता, लेकिन रियासत भी ये बात को सोच ले कि जब पूरी पाकिस्तान की अवाम निकल आएगी तो उससे भी मत्था नहीं लगाया जा सकता। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की 65-60% अवाम जो है वो एक लीडर के पीछे है। अगर वो ही निकल आए, उनसे आधे लोग भी निकल आए, तो क्या उनको मारा जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फौज तो बुरी है ही नहीं, लेकिन अगर बुरी भी हो फिर भी कोई फौज अपनी लोगों को इतनी बड़ी तादाद में नहीं मार सकती, क्योंकि फिर अवामी रद्द अमल भी आता है, वो टर्की वाला हिसाब ना हो। तो मुझे इस बात से डर लगता है। तो पाकिस्तानी अवाम ने तो अब शर्त रख दी है कि जी जो फौज है वो हमारी बात माने। अब हम उसी लीडर को लाएंगे जिसको हम चाहेंगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जो आप 77 सालों से जिसको चाहते हैं हम पे मुसल्लत करते हैं, हम मान लेते हैं। जिसको चाहते हैं आप हमें बताते हैं ये करप्ट है, मान लेते हैं। जिसको चाहते हैं फिर आप उसी को कहते हैं जी इसको दोबारा आप पे मुसल्लत कर, हम फिर मान लेते हैं। उसी को ही आप करप्ट कहते हैं, उसी को ही आप जो है वो कह ईमानदार कहते हैं, फिर उसको करप्ट कह। ये क्या चल रहा है? तो आवाम इस दफ़ा आपकी मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है। खुदारा वो टर्की वाले हालात को पैदा ना करें। हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि फ़ौज की इज़्ज़त पूरी दुनिया में हो, लेकिन आप खुद अपनी इज़्ज़त को ना तबाह बर्बाद करें। कुछ चंद लीडरों की वजह से पाकिस्तानी अवाम की सुने, हम आपको सार आंखों पर बिठाने को दोबारा तैयार हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया। इसमें मैं मुतअद्दिद वीडियोस भी बना चुका हूँ
कि नवाज शरीफ को लॉन्च तो कर दिया गया है लेकिन अवाम में मकबूलियत नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? अवाम इस वक्त गुस्से में है क्योंकि वो किसी और लीडर को जो अपने सर का ताज बना चुके हैं बस उसी को लाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वो लाने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये रोज रोज का क्या तमाशा है, कभी ये करप्ट है कभी ईमानदार है, कभी करप्ट है कभी ईमानदार है। आता है खजाना लूटता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और वो इसको बाहर भेज देते हैं। फिर वो पैसा हुर्द-बुर्द हो जाता है। फिर दोबारा इसको 4-5 साल में जब वो खजाना लूटा हुआ लोग भूल जाते हैं फिर इसको वापस ले आते हैं। तो लूटने वाले पीछे कोई और है, इसको बस सामने रखा हुआ है। ये एस्टेब्लिशमेंट का अलाकार है। तो लोग इस दफ़ा बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं है। तो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। जैसा कि मैंने डीपी पे भी लिखा है कि नवाज शरीफ का इस वक्त सियासी मुर्दा, यानी कि उसकी सियासत दफन हो चुकी है। उसकी पार्टी जो गैर मकबूल से भी नीचे गिर चुकी है, कोई उसको वोट देने को तैयार नहीं है मासवाए चंद लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के। हाँ, वो जैसे होता आया है आज तक, दोबारा धांधला करके उसको दोबारा जिता दिया जाए, जीते कोई और लेकिन नाम किसी और का लिया जाए, जी फलां जीत गया, फिर अदालतों के चक्कर। तो इस वक्त कोई जो है वो मास वाइज एस्टेब्लिशमेंट के फौजी जर्नैलों के उसका सियासी मुर्दा कोई भी उठाने को तैयार नहीं है। सिर्फ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहती है जी हमने इसके साथ डील करके इसको लाया है, उसको ही हम अवाम पर मुसल्लत करें। लेकिन अब बहुत मुश्किल है ऐसा हो। तो चाहिए यही कि फौज को जो है वो अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, दोबारा अवाम के दिलों पर राज करना। अवाम आज भी तैयार है आपको अपने सर का ताज बनाने के लिए, पलकों पे उठाने के लिए। हम सब तैयार हैं। और मैंने तो एक वक्त था कि जब कोई फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बात किया करता तो मैं उससे लड़ पड़ता था। लेकिन आज वही लोग हमें कहते हैं जी कुरैशी साहब तुसी तो लड़दे सो, हूं की हो गया। तो आज मैं खामोशी से हम सर झुका देते हैं, खामोश होकर पीछे हो जाते हैं। इसमें हमारी कोई, हम आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। फौजियों ने ही अपनी जो राहें जुदा की हैं दोबारा उसी राहों पर आए। अब अवाम की माने, अवाम की 77 साल हमने आपकी मानी है भाई। आप आधे साल 35 साल ही 32-33 साल ही हमारी मान लें, ठीक है, अवाम की मान लें, तो हम आपके दोबारा अपने सर माथे पर बैठाने के लिए तैयार हैं। अभी बस अपना खास ख्याल रखिएगा। यही बातें बतानी थी कि इस वक्त नवाज शरीफ तो फ्लॉप हो चुके हैं, तो उसको जो उठाएगा उसकी जो सियासी मुर्दे को, तो वो भी गैर मारूफ होगा, वो भी फ्लॉप होगा। तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए बिल्कुल खुदारा ये हरकत ना करे। जो अवाम में गैर मकबूल है उसको बिल्कुल आप मकबूल नहीं कर सकते किसी तरीका से भी, ठीक है, वो गैर मकबूल ही रहे। हाँ, कल को 5-10 साल में दोबारा वक्त आए, अवाम इमरान खान जो दोबारा कोई काम करने में नाकाम रहे, फिर हो सकता है दोबारा उसकी बारी है, लेकिन इस वक्त कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और ना ऐसा कीजिएगा, वगरना आपकी इज्जत जो बची कुची है जो वो भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, लोग कहते हैं जी बड़े जर्नैल ही बुरे हैं, नीचे वाले ठीक हैं, लेकिन अब अवाम वो भी कहती है जी जो उनके हर अच्छे भले बुरे हुक्म पर यस सर कहते हैं वो भी बुरे हैं। तो खुदारा वो टर्की वाली नौबत को ना आने दें, अपना किबला दुरुस्त करें, अवाम का साथ दें, अवाम आपका साथ दे, और इन करप्ट सियासतदानों से एनआरओ ना करें, ना डीलें करें, इनको छोड़ें, ठीक है, अवाम की माने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।